महू की बेटी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कविता पाटीदार को जन्मदिन के दिन बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। ये खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। महू की बेटी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कविता पाटीदार का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उनके निवास पर समर्थकों ने पहुंचकर पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी बीच दिल्ली से आई एक बड़ी खबर ने समर्थकों की खुशी को दुगना कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें डॉक्टर कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही समर्थकों को डॉक्टर कविता पाटीदार के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने की जानकारी मिली, उनके बीच उत्साह का माहौल बन गया। समर्थकों ने इसे जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से महू की बेटी को मिला खास तोहफा बताया। डॉक्टर कविता पाटीदार के समर्थकों ने उनके नए दायित्व पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं अपनी पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय लेवल का एक दायित्व सौंपा है। और आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि मेरे जन्मदिन का अवसर पर मुझे ये उन्होंने तोहफा दिया। और जैसा पार्टी कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो टीम घोषित हुई है, उसमें वो झलक भी देखने को मिली। आज बहुत सारी बहनों को नेतृत्व करने का, अपने हुनर दिखाने का अवसर मिला है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 50% का आरक्षण है, उसमें भी ये जो अधिकार है वो मिलेगा महिलाओं को। बिल्कुल, पार्टी हमेशा बहनों को आगे बढ़ाने की सोच से ही काम करती है। मध्य प्रदेश में तो इस स्थानीय निकाय के चुनाव में हम 50% आरक्षण के साथ काम कर ही रहे हैं। और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 33% का आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। तो पार्टी ने हमेशा बहनों को आगे बढ़ाया है और उसकी झलक सत्ता में भी देखने को मिलती है और संगठन में भी। ये जो पूरी टीम पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा मौका दिया गया है, तो कहीं ये एक पीढ़ी परिवर्तन वाला एक दौर है जिससे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। बिल्कुल, हमारे भविष्य की जो है, आज के युवा कल के भविष्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं युवा है, तो उनकी पूरी टीम भी युवा बनी है। और ये बात का प्रमाण भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमारे देश को जब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित करना है, तो उसके 4 प्रमुख आधार है: युवा, महिला, गरीब और किसान। तो युवाओं को आगे बढ़ाना, पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम में भी वही हमको देखने को मिला है। दीदी, मध्य प्रदेश में छह लोगों को जो है इस बार शामिल किया है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को इस बार ज़्यादा तवज्जो दी गई है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। और आज हम सबके लिए सौभाग्य है, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी मैंने काम किया है, मैंने जिले में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो यहाँ से जब हम लोग सफ़र तय करते हैं तो देखते हैं कि आज 6 लोगों को मध्य प्रदेश से दायित्व मिला है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा लोगों का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश के संगठन के लिए और हम सबके लिए गर्व की बात है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से ही है? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से है, महासचिव भी मध्य प्रदेश से हैं, उपाध्यक्ष भी मध्य प्रदेश से है और मीडिया के सह प्रभारी भी मध्य प्रदेश से है। और प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को दी है, वो भी मध्य प्रदेश से है। दीदी, मंडल से लेकर के आप राष्ट्रीय स्तर तक पूरा आपका जो कार्यकाल है, इसमें किसको आप अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, आदर्श मेरे स्वयं के पिताजी भी हैं, आदर्श माननीय मोदी जी भी है, आदर्श हमारे माननीय अटल जी, हमारे सारे वो शीर्ष के नेता जिन्होंने स्वयं से पहले राष्ट्र को रखा। और जैसे पार्टी काम करती है कि नेशन फर्स्ट की भावना से, वो सब मेरे आदर्श हैं और उन आदर्श को साथ में लेकर ही मैं काम भी करती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि जो पार्टी ने मुझसे उम्मीद रखी है उस पर मैं पूरी खरी उतरूँ। कविता जी, अगले 2 से 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। 29 का जो चुनाव रहेगा वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में कुछ प्लानिंग है इसको लेकर आपकी कि किस तरह से पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन एक्टिव रहती है। हम संगठन के माध्यम से, ऐसा नहीं कि जब चुनाव आते हैं तब हमारा संगठन एक्टिव होता है, हम हर रोज़ एक्टिव होते हैं, हम रोज़ जनता के बीच में होते हैं, योजनाओं के साथ, संगठन की गतिविधियों के साथ। इसलिए हमारी तैयारी हमेशा रहती है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है,
विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय हैं उन सबको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा अभी तक होता आया है, कि देश की जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जब सरकार काम करती है तो निश्चित उसका परिणाम देखने को मिलता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत अच्छे लोग इसमें रखे गए और हमारे मध्य प्रदेश के 6 लोग जो बनाए गए हैं सब बहुत योग्य और कुशल कार्यकर्ता हैं। इनके सबके नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसको हम सब पूरा करेंगे और संगठन को नई गति प्रदान करेंगे। मैं सब आप सबके माध्यम से सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आज नवनियुक्त किए गए हैं उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं सर देता हूँ। 6 लोगों को बनाया है, मध्य प्रदेश का महत्व बढ़ा है राष्ट्रीय राजनीति में। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का पहले भी महत्व था, आज भी है, और मध्य प्रदेश संगठनात्मक प्रदेश है। यहाँ कार्यकर्ता आधारित यहाँ पर लोग हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को एक बड़ा हिस्सा मिला है।